नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। मैं जे अहमद। आज मैं उपस्थित हूं उत्तराखंड के एक मशहूर शहर में जिसका नाम है रुद्रपुर। और रुद्रपुर के एक फेमस डॉक्टर जो हैं डॉक्टर बाटला, जिनको कि दुनिया में हर इंसान, रुद्रपुर क्षेत्र कहें तो हर इंसान उनको जानता है डॉक्टर बाटला के नाम से। चाहे बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, सभी डॉक्टर बाटला के नाम से जानते हैं, जो कि वो लोगों के मसीहा हैं। और वो अगर किसी इंसान के पास दवाई लेने के लिए पैसे अगर ना हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनको, मरीजों को फ्री दवाई देते हैं। आज मैं उनके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उनसे मैं अभी बात करूँगा। हमारे दर्शक जितने भी हैं, मैं दर्शकों आपको दिखाऊंगा कि वो डॉक्टर बाटला कैसे हैं। मैं उनसे अभी बात करूंगा। मैं अपने साथी से कहूँगा कि डॉक्टर बाटला का दिखाएं। ऊपर जो डॉक्टर बाटला का नेम प्लेट लगी है, ये एक बहुत बड़े फेमस डॉक्टर हैं। और मैं अंदर चल के अभी डॉक्टर बाटला जी से बात करेंगे कि डॉक्टर बाटला किस तरह इलाज करते हैं। और इस तरह मैं अभी अगर आप बात करूं आपकी, तो डॉक्टर बाटला हैं जो कि अगर कहा जाए कि लोग बताते हैं गरीबों के मसीहा हैं। अगर किसी भी मरीज के पास पैसे नहीं होते हैं तो डॉक्टर बाटला के पास आता है और उनको वहां दवाई मिलती है। पैसे जायज देने पड़ते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते हैं तो वहां डॉक्टर बाटला उनको पैसे न लेकर के भी दवाइयां देते हैं और उस मरीज का ख्याल करते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कि डॉक्टर बाटला मरीजों के, लोगों के मसीहा हैं। आज अभी मैं यहाँ पहुंचा हूं और डॉक्टर बाटला से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बाटला से अभी हम बात करेंगे कि लोग जो मरीज कहते हैं कि डॉक्टर मसीहा है, लोगों के, डॉक्टर मरीजों के मसीहा है, वो मसीहा कैसे हैं। आज मैं डॉक्टर बाटला से बात करूंगा कि वो डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, जो कि मैंने भी अपने बचपन से अगर उनको देखा है तो डॉक्टर बाटला के नाम से, क्योंकि बड़े, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी डॉक्टर बाटला के नाम से उनको जानते हैं। और वो जो कि मरीजों से अभी मैंने बात की, मरीज भी कहते हैं कि डॉक्टर के पास मैं दवाई लेने आता हूं या आती हूं। महिलाएं भी बोलती हैं कि अगर मेरे पास पैसे ना भी होते हैं तो डॉक्टर साहब मुझे दवाइयां देते हैं। तो वो डॉक्टर मरीजों के लिए मसीहा हैं। वो कौन है, कैसे हैं, मैं अभी बात करूंगा डॉक्टर बाटला जी से। मैं अपने साथी से कहूंगा सामने चेयर पर जरूर पहुंचे, जरा मैं डॉक्टर बाटला से बात करेंगे कि वो डॉक्टर बाटला जो लोगों के मसीहा कहे जाते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत जिंदगी न्यूज में आपका स्वागत है। मरीज आपको कहते हैं कि मसीहा है, लोगों के पास दवाइयां के लिए पैसे दवाइयों के लिए नहीं होते हैं और फिर भी आप उनको दवाइयां देते हैं। क्या आप मतलब लोगों से कितनी मोहब्बत है आपको? ऐसा सर, मेरे जो पिताजी, उनके मन में एक हार्दिक इच्छा थी कि मैंने अपने बेटे डॉक्टर मदन लाल को मैंने डॉक्टर बनाना है। हम लोग पाकिस्तान से आए, किस तरह से आए, हमें जमीन मिली, उस पे हल चला चला के खेती कर के मतलब के थोड़ा जितनी खेती होती थी करते थे, उसी में ही परिवार को हमारे माँ बाप पालते थे। पर मेरे पिताजी के मन में इच्छा थी कि मैंने अपने बेटे मदन लाल को, बाटला को मैंने डॉक्टर बनाना है। मेरे मन में भी यही भी, चलो मेरे माँ बाप की इच्छा है तो मैंने भी दिन रात मेहनत करके, मतलब कि सोच कर लीजिए कि कितनी मेहनत मैंने की है, कितने मैंने एग्जाम दिए, तो मैंने पास करके मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरे पिताजी को इतना खुशियाँ हुई, इतनी खुशियाँ हुई कि उन्होंने मतलब कि लंगर खोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बन के आया। मेरा एडमिशन रोहतक हरियाणा में हुआ था। तो वहाँ से मैंने अपनी जीएमएस की डिग्री पूरी करने के बाद फिर मेरी ये इच्छा थी कि मैं हल्द्वानी में जो शोभन सिंह जीना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसमें पहले मैं वहाँ पर रह के अपना हाउस जॉब वहाँ करूँ, जिससे कि मेरे को कुछ और वहाँ सीखने को मिले। तो उन दिनों में मतलब मैं जब आया तो वहाँ कोई सीट नहीं थी। मैंने कहा जी मेरे को तो वहीं पर हाउस जॉब करना है। तो उन दिनों में श्री नरेंद्र तिवारी जी यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन दिनों उत्तरांचल नहीं था। तो मैं मुख्यमंत्री जी नरेंद्र तिवारी जी के पास मेरे पिताजी लेके गए, उनसे बहुत प्रार्थना की, हैं जी। तो उन्होंने मेरे को सिविल हॉस्पिटल
हल्द्वानी में मेरे को अटैच किया। वहाँ जाके मैंने मैंने दिन रात मेहनत की अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। मैं सुबह से लेकर सारा दिन सारी रात जितने भी केस सीरियस होते थे मैं देखता। और डॉक्टर मित्तल, एससी मित्तल वहाँ पर सर्जन हुआ करते थे, उनके साथ रह करके मैंने बहुत कुछ किया। वहाँ पर सीजरियन ऑपरेशन भी किए और जितनी इमरजेंसी सारी, डॉक्टर मित्तल कहते थे जितनी इमरजेंसी, चाहे कोई जहर खा के आए वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में या कुछ भी हो गए, कि डॉक्टर बटला पहले देखेंगे। वो देख के मुझे बताएंगे, उसके बाद फिर तो मैंने दिन रात मेहनत करके एक मतलब एक सेकंड भी मैंने कोई रेस्ट नहीं किया। मैंने दिन रात मेहनत करके वो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मेरे पास दूर दूर से केस आते हैं, सीरियस केस आते हैं, कोई जहर खा के आए या कोई भी बहुत सीरियस है, मेरे पे इतना विश्वास करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरे मन में हाथ में इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मेरे माँ बाप के मन में इच्छा थी। फिर मैं डिग्री प्राप्त की रोहतक हरियाणा से। फिर मैं हल्द्वानी में रहा, वहाँ मैं 7-8 साल हल्द्वानी में रहा। सिविल हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल में डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर पंकज गुप्ता सब मेरे साथ के हैं। हम लोग इकट्ठे ही रहे वहाँ पर खुद दिन रात एक करके। तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि आज मैं गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा चाहे लाख रुपए लग जाए, उस मरीज को ठीक करना है, ये मेरा एम है। सर, मेरी जानकारी के अनुसार जो मैंने दर्शकों से जाना है, वो दर्शकों से यही जाना है कि डॉक्टर मसीहा हैं, डॉक्टर बटला गरीबों के मसीहा हैं। ये सच्चाई है। और डॉक्टर को एक सभी कहते हैं, दुनिया कहती है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो वो लक्षण सर आपके अंदर मुझे दिखाई पड़े। और बाकी और डॉक्टर तो ऐसा देखा है कि जमीन तक बिकवा लेते हैं, लेकिन आपके लक्षण वो है, अंदर कोई भावना नहीं है। रूप आप माने जाते हैं। मेरे को लोग इसी दृष्टि से देखते हैं, तो मैं उनके जो है ना विचारों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ कि लोगों के मन में मेरे प्रति इतने मतलब अच्छे विचार हैं, तो मैं लूटपाट क्यों करूं। मेरे अगर मरीज के पास पैसे नहीं है ना, चाहे मेरा लाख रुपए लग जाए, अपने पास से पैसे लगा करके मैं पेशेंट को बचाने की कोशिश करता हूं। और मैंने दिन रात मेहनत करके वो किया है। जो मैं आज जिस मुकाम पे हूं, ये सब प्रभु की कृपा है। मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो किया है ना, वो कोई माँ बाप अपने चिंता नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है मेरे लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बटला जी, आपको मैं भी ये कहूंगा कि आपने जो भगवान ने आपको दिया है वो सभी को नहीं देते हैं। आपके एक बेटे हैं डॉक्टर नितिन बटला के नाम से, मुझे 50 किलोमीटर की दूर दूर तक उनको भी आपके ही नाम से फिलहाल जाना जाता है। हालांकि डॉक्टर वो भी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, लेकिन आपके क्या इतनी आप एक खुशी जाहिर करेंगे कि भगवान ने आपको इस तरह बनाया कि आप मतलब बेटा इतना नाम कर रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो खुद इतना खुश हूँ कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे से आगे निकले। मेरे मन में भी यही था कि मेरे बेटा नितिन बटला हैं, एक दिन डॉक्टर बने, वो मेरे से आगे निकले। वो उससे कर दिखाया है। उसका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, फिर उसने एमडी की करने के बाद फिर वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में रहे, हाँ जी, और देहरादून में रहे, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रह करके, इवन देन दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रह के फिर मैंने कहा बेटे अब तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इस एरिया की सेवा करो। तो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर हल्द्वानी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे, और सुबह जाना उन्होंने रुद्रपुर से, और 7 दिन हॉस्पिटल में गरीबों की सेवा करनी, मरीजों की सेवा करनी, 7 दिन रह करके फिर यहाँ आना। तो उनके भी विचार बिल्कुल मेरे पद चिन्ह पे नितिन बटला चल रहे हैं, और वो भी मेरे बिल्कुल वो चाहते हैं कि मैं अपने पापा डॉक्टर मदनलाल बटला की तरह ही बनूं, मैं भी एक समाज की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं। डॉक्टर साहब, आज मैं भी इसीलिए आपके पास पहुंचा हूं क्योंकि मैं रुद्रपुर की जनता, बिलासपुर की जनता